देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हम। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेट टू इंडिकेट द सिक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंस में लगाना है, हमें ऑर्डर बताना है भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग, किसके? जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, किसके? तो हमें किस तरीके से बताना, मैप में बताना है। सबसे पहले कौन सी चीज आएगी देखो, तो सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा? केरला। उसके जस्ट बाद कौन सा आ गया? कर्नाटक। फिर हमारा महाराष्ट्र है, फिर गुजरात एंड फिर राजस्थान। तो कौन सा नंबर बन गया हमारा सबसे पहले? केरल 5 नंबर, कर्नाटक, और हमारा बी ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। तो हमें मैप के अकॉर्डिंग बनानी थी ये, भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग बताना था, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कि हमारी मैप में किस तरीके से स्थिति दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रम में लगाना है। तो देखो वही चीज, आगे वाला क्वेश्चन तो सेम ही है, एक बार दोबारा करा देता हूँ। पी आई पी आई पी आई, इधर भी हमारा पी आई, तो इधर से तो पता चलेगा नहीं हमें कंपैरिजन की कौन सा सही आएगा। फिर हमारे जेड, जेड एक्स और वी, तो सबसे पहले कौन सा आता है? वी, तो थर्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद वी वाला ये हो गया हमारा फिनिश। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे हम। जेड जेड एक्स एक्स, तो एक्स एक्स पहले आता है जेड से, और इधर अगला वाला नंबर देखेंगे, तीनों में पी आई एक्स दे रखा है, पी एक्स। ई और आई, तो पहले हमारा कौन सा आएगा? ई आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा हमारा? आई आएगा। अब इनमें देखते हैं कंपेरिजन। यहाँ पहले ए है, यहाँ तक तो तीनों चीज सेम है दोनों में। फिर यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो फिर आएगा हमारा 5 नंबर, और ये हमारा 1 नंबर। और ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है? 3 4 2 5 1 सी पे दे रखा है, तो हमारा सी आंसर। तो हमें पेपर में इस तरीके से कंपैरिजन करना है, जो चीज़ कॉमन दे रखी है सब पांचों चारों में तो उनमें नहीं देखना। फिर नेक्स्ट स्टेप उठा के देखना कि ABCD में सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी। नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म बाई द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये कुछ अलग वर्ड बना के दे रखा है जो लॉजिकल नहीं है। YDCINRATIOI, तो और हमें बनाना है एक लॉजिकल वर्ड बनाना है। तो देखो कॉमन सी बात है, सबको पता होगी इंग्लिश डिक्शनरी की स्पेलिंग, DICTIONARY, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। और देखो इसमें इन्हीं वर्डों को आगे पीछे करके दे दिया, और इसमें बोल रहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, कोई भी जो लॉजिक का वर्ड हो। तो डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी बनेगा। डायरेक्शन ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि हमारा वाई भी हमें रखना है, तो वाई हमारा यहाँ दे रखा है, यहाँ कहीं वाई नहीं लग रहा, ना इसमें वाई लग रहा, ना इसमें, इसमें वाई लग रहा, ना इसमें। किस में लग रहा है वाई? इसमें लग रहा है और इसमें। और उससे कोई वर्ड अच्छा बन नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ए भी है और इधर कहीं ए नहीं लग रहा, और इधर सारी चीज सेटल हो गई हमारी, और हमारा एक वर्ड भी बन गया, तो डिक्शनरी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द का शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रम में लगाने हैं। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तीनों में कॉमन है इस तरीके से। और UOSTU, तो जो चीज पहले आएगी उसके अकॉर्डिंग करने नहीं। UPSI में हुआ, मैंने करा रखे हैं पीछे बहुत सारे क्वेश्चन, खुद से प्रैक्टिस करना है, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दे रखा है पेन ट्राई इन अल्फाबेट ऑर्डर। और पेन ट्री में हमारे शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो हम चलो कर लेते हैं चेंज। PANTRY, ठीक है। अब हमें अंग्रेजी के वर्ड के अकॉर्डिंग लगाने, ABCD के सिक्वेंस से लगाने। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? ए, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOP, फिर हमारा आएगा P, फिर QRRST, फिर आएगा हमारा T, और 4 तो हो गए, 2 और रह गए। ABCDEFGHIJKLMN, अगर थोड़ा मिस्टेक हो गई इस चीज को हटाओ। इधर देखो PANTRY, तो ABCD में ए पहले आ जाएगा, फिर आएगा N, ए के बाद आएगा N, OPQP, फिर आएगा P, ठीक है। P, कितने कितने की स्थिति चेंज नहीं होगी। तो हमारा ए आ गया, पहले N आ गया, P आ गया, R आ जाएगा, और T और Y। तो ओनली एक ऐसा है जिसकी स्थिति चेंज नहीं हुई, वरना सब अलग अलग बदल गए। देखो P इधर आ गया, A इधर आ गया, N इधर आ गया, T इधर आ गया, R इधर आ गया, पर Y हमारा सेम। तो हमारा ये, और ये बोल रहा है कि
रिमेन अनचेंज्ड, जो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ, बाकी सब बदल गए। ठीक है, बस एक इंसान चेंज नहीं हुआ, इसमें एक वर्ड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता है। ठीक है, सेलेक्ट करना है द करेक्ट ऑप्शन हमको जो इंडिकेट दैट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, उसका अर्थ भी हो और एक मीनिंगफुल तरीका भी हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या, कोई भी फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, चयन हो जाता है या इंटरव्यू। तो मैक्सिमम पोस्ट जैसे बैंक का एग्जाम ले लो तो उसमें क्या होगा, हमारा पीओ में इंटरव्यू होगा, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद क्या होगा, हमारा सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसा वर्ड ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा, अप्लाई आ गया, सेकंड पे ये 3, फिर हमारा क्या हो गया, इंटरव्यू, और फिर हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन। तो हमारा ए ऑप्शन राइट। इस सीक्वेंस में आ जाते हैं एसएससी के भी क्वेश्चन है और यूपीएसआई भी पूछ रहा है ना, लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बनाना है। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, फिर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो पीओ पीओ पीओ। ठीक है, तो एबीसीडी में हमें चेक करना है सबसे पहले कि एबीसीडी ई यहां से लगा लिया करो अगर चीजें याद ना हो पाए कि भाई ओ ABCD EFGHIJKLMNO ओ। तो LMNO, तो L पहले आ गया ना, तो हमारा पहला वर्ड ये हुआ। L के बाद O आता है ना, तो हमसे बोला सबसे पहला आएगा कौन सा, तो PL ही सबसे पहला आएगा। तो हमें और चीज़ों पे जाने की चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ABCD आप जब काउंट करोगे तो ABCD EFGHIJKLMN और O, तो L पहले आ गया और O आया बाद में, और सबसे इनमें O दे रखे हैं तीनों में। और आपसे पूछा सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले, तो सबसे पहले तो PL वाला आ जाएगा ना। इसको फिट कर देंगे तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ही पूछा है। अगर दूसरा या तीसरा बोलता तब हम ऑप्शन चेक करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया उन्हें देख लेना, वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट याद रखना है, हमें क्वेश्चन नहीं रटने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो ये भी हमें एक अरेंज करनी है ऑर्डर में कि सबसे पहले क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको स्टोमच वाला बताया था कि नोज लिप्स स्टोमच, उसी तरीके से इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टेम, फ्रूट, ब्रांच शाखा हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया या लीफ हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कहीं भी, अब जैसे हम ही कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम अभी हमारी क्या है, जड़ बन रही है, तो हमारी क्या हो गई, जड़, रूट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा ये हो गया रूट, दूसरा। ठीक है, वैसे तो देखो पेपर में टाइम वेस्ट ना करके ऑप्शन इतने इजी दे दिए हैं कि पहले नंबर पे 2 आ रहा है। हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके डायरेक्टली टाइम अपना सेव कर सकते हैं, हम इनको चेक ही ना करें, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। रूट हो गया, ठीक है, मान लो इस तरीके से ऑप्शन ना देता तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या चीज़ होंगी। ठीक है, गांव के बच्चों को तो मैक्सिमम पता होती है, पर और थोड़ा देख लें जिनको नहीं पता। रूट हो गया, ठीक है, जड़, जड़ के बाद क्या आता है हमारा, डायरेक्ट फल थोड़ी ना आ जाएगा, फिर आएगा हमारा तना, तो फिर आगे तना। 5 नंबर पे आएगी हमारी शाखाएं, फिर जब तना निकलता तो फिर उसकी क्या होने लग जाती है, शाखाएं स्टार्ट। फिर क्या आती हैं उस पर, पत्तियां आती हैं, पत्ती आने के बाद क्या आते हैं, फूल आते हैं, और फूल के बाद हमें लास्ट में क्या मिलता है, फल। तो हमारा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें बताना है, इसी में इसमें भी उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रखनी है हमें। एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, एक लॉजिकल और एंड मीनिंगफुल। सबसे पहले क्या करेगा राइटर, राइटर ही होता है जो चीज़ों को लिखेगा, अपनी बुक्स लिखते हैं, तो राइटर आ गया। राइटर के बाद उसने किस पे, अपने सब्जेक्ट पे काम किया, राइटर ने अपने सब्जेक्ट पे काम किया, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये। थर्ड नंबर पे बुक बना रहा था, नॉवल हो गया। फोर्थ नंबर पे क्या है, उसे पब्लिश करेगा। और फिफ्थ क्या है, जब वो पब्लिश होकर हिट हो जाएगी तो उसे क्या मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। तो हमारा कौन सा लॉजिकल ऑर्डर आएगा, 2 4 1 5 एंड 3 हमारा। और इतना टाइम लगाने नहीं था पेपर में, अगर ऑप्शंस अलग अलग दे रखे होते हैं, सिंपल यही चीज बना के दे रखी होती 2 4 1 3 5, तो हमें चेक करनी पड़ती सारी चीजें। पर क्या ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया, 2 सबसे पहले आ गया, और ऑप्शनों में 2 कहीं दे नहीं रखा, तो हम टाइम सेव करेंगे अपना
और सी ऑप्शन पे लगा के जस्ट जल्दी से आगे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें टाइम सबसे ज़्यादा सेव करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम की कमी रहती है, क्वेश्चन सब हो जाते हैं, पर टाइम मैनेजमेंट जो बना लेगा उस लड़के का, स्टूडेंट का सिलेक्शन ईजी हो जाता है। चैप्टर लिस्ट, ठीक है, अध्ययन सूची, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, कवर पृष्ठ और अध्याय। सबसे पहले क्या होगा, कवर पेज आता है। कोई भी बुक होती है तो उसका क्या होता है, कवर पेज, फर्स्ट नंबर पे कवर पेज। अब देखो इस ऑप्शन में इधर कवर पेज कहीं नहीं दे रखा, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले हो गए एलिमिनेट। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है, तो कवर पेज, उसके बाद क्या आएगा, कवर पेज के बाद पहले नंबर पेज पे प्रस्तावना देते हैं, प्रीफेस देते हैं, क्या देते हैं, प्रीफेस, तो हमारा हो गया 3 नंबर। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी कर लेते हैं। फिर क्या आती है, चैप्टर लिस्ट आ जाती है, चैप्टरों की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद 5th नंबर पे फिर चैप्टर्स आ जाते हैं, और चैप्टर्स के बाद क्या आते हैं, चैप्टर जब ओपन करते हैं उनकी बायोग्राफी दे रखी होती है, तो हमारा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वही क्वेश्चन है, देखो ICOX बहुत बार पूछा हुआ है, EN से हो गया, यहाँ CE से स्टार्ट हो जाएगा। सी किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। बस लास्ट वाले 2 वर्ड उठाए, फर्स्ट वाले में लगा दिए, लास्ट वाले 2 वर्ड फर्स्ट वाले में, लास्ट वाले 2 वर्ड फर्स्ट वाले में, लास्ट वाले 2 वर्ड फर्स्ट वाले में। तो इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है, यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया, UPSI में भी, हर शिफ्ट में। इसमें बताना है अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग ही बताना है, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आ गया, VO 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 VO। अब ABCD में L आएगा, तो L हो गया, देखो VOL इधर भी हो गया। अब क्या आएगा, PQRSTU, तो T के बाद U आता है, तो हमारा कौन सा आएगा पहले नंबर पे, ये। फिर और उनमें पूछा है सबसे पहले कौन सा आएगा, VOLT, तो हमारा ये फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले है। कंपैरिजन करके दोबारा देख लें चीजों को, देखो VO सब में, और Y तो पहले आता नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। U पहले नहीं आता, U से पहले तो L आ जाता है, और इधर भी L है उधर भी L है, तो इनमें चौथे नंबर में कंपैरिजन किया कि T पहले आता है या U आता है, PQRSTU, तो T पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, U, तो पहला नंबर हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें बनाना है कोई, इन CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट ईयर का ही। इसमें हमें बस इन ABCD के चीजें रखनी है इन पर, और हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा वर्ड बनेगा, लॉजिकल वर्ड हो, मतलब मीनिंगफुल वर्ड हो, उसका कोई अर्थ हो। तो हम चेक करते हैं, इस वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, C, चलो C। तीसरे नंबर पे आ गया AR। मुझे तो प्रैक्टिस है, आप पेपर में टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट ही मतलब फिट करके देखेंगे कि ये किस चीज़ से बन रहा है शब्द। CART 6 नंबर पे है, I 7 पर है, V 8 पर है, E और 2 नंबर पे है, E बराबर 2 बराबर E। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 नंबर पे हमारा C था, 3 पे हमारा A आ गया, 1 पे हमारा R आ गया, 5 पे हमारा T आ गया, 6 पे हमारा 6 नंबर पे हमारा I बराबर 6 दिया है, और 7 पे क्या दिया है, V दिया है, 8 पे क्या दिया है, E दिया है, और 2 नंबर पे भी। तो हो गया क्रिएटिव, ये नहीं बनना लॉजिकल। अब दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ हमारा C आ गया, यहाँ हमारा 1 नंबर पे R आ गया, कोई लॉजिकल वर्ड नहीं बनना। दूसरा नंबर देखते हैं, E। तीसरे नंबर पे आ गया A, अब ये वाला बनता तो नजर आ रहा है क्रिएटिव। और तीसरे नंबर पे हमारा A हो गया, 5वें नंबर पे हमारा दे रखा है T, 6ठे नंबर पे हमारा I, 7वें नंबर पे है V, और 8वें नंबर पे दे रखा है E। तो ये हमारा एक लॉजिकल वर्ड बन गया क्रिएटिव। क्रिएटिव तो सभी को पता होगा इसका मीनिंग, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव हमारा क्या बन गया, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट करना, और ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, हमें मिल गया डायरेक्टली। टाइम सेव करना है, और क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप से रखे होंगे
कि ये भी मीनिंगफुल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। जो एक बार बन गया मीनिंगफुल तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वही आंसर होगा। और ये चीज़ तब होगी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम किसी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पे। प्रीव्यू, प्रीटेंस, प्रीवियस और प्रीटेयर। प्रीटेयर, अब इसमें हमें चेक करना है वो शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। अब देखो पी आर, पी आर, पी आर, पी आर, फिर ई दे रखा है, तीनों में है, ई तक है। उसके बाद वी भी है, वी, पर इसमें क्या है, वी नहीं है, इधर टी है, और टी पहले आता है और वी बाद में आता है एबीसीडी में। तो हम कंपैरिजन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद भी टी आ गया 5वें नंबर पर यहाँ क्या है, ई आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बैठेगा पहले नंबर पे, पी आर ई टी ई, पी आर ई टी ई एल सी, प्रीटेंस। तो हमारा कौन सा आएगा, प्रीटेंस, ये हमारा बैठा फर्स्ट नंबर पे, बाकी कोई नहीं आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें एसएससी सीजीएल में मेंस में पूछे हैं ये क्वेश्चन, और देखो लास्ट ईयर लास्ट में भी, तो मैक्सिमम शिफ्ट में ना सेम पैटर्न ही रिपीट होने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन में कंपैरिजन। 4 नंबर पे कौन सा आएगा, पी, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, पजल बन रहा है, 2 बार जेड दे रखा है। 5 नंबर पे आ गया हमारा यू, पी यू जेड। दूसरे नंबर पे हमारा जेड ही दे रखा है। तीसरे नंबर पे एल है, और पहले नंबर पे हमारा ई है। तो हमारा बन गया पजल। कौन सा बन गया, लॉजिकल वर्ड पजल। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, मतलब ये हमें कुछ भी वर्ड्स दे रही है मिला के ABCD में से कुछ हट के अलग वर्ड दे दिए और उसमें बोला है कि कौन सा लॉजिकल वर्ड नहीं बनेगा। तो LAMB, लैम्ब भी एक लॉजिकल वर्ड है ना। देखो एल है, इसमें ए दे रखा है, एम भी है और बी भी है, ठीक है। बी है, बी भी दे रखा है, ओ दे रखा है, ओ, यू है इसमें कहीं, यू कहीं नजर आ रहा है हमें, यू नजर नहीं आ रहा। तो हमारा ये सब वर्ड बन जाएंगे, बट हमारा यू क्या नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि यू दे नहीं रखा। तो इसमें जब जो चीज़ नहीं दे रखी इन वर्डों में से ही देखने लॉजिकल वर्ड कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है इनमें से। तो हमारा यू नहीं दे रखा, तो यू एब्सेंट है, तो ये वाला वर्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिक्वेंस में लगानी है चीजें। सबसे पहले क्या होता है, हमें बीमारी होती है, बीमार होने के बाद हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या, फिर हम उनसे क्या है, कंसल्टेशन, हम परामर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं उनसे चीज़ें। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम वो दवाई लिखते हैं डॉक्टर, और फिर हम मेडिसिन लेने जाते हैं। पहले नंबर पे इलनेस आ गया। देखो ऑप्शन ही इतने इजी दे रखे हैं CHSL में कि हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहले नंबर पे हमारा इलनेस डायरेक्टली हमें लगा देना है और ऑप्शन चेक ही नहीं करने। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है 2019 में। शब्द के अक्षरों द्वारा किया जा सकता है, कौन कौन से शब्द का गठन नहीं कर सकते, वही कि विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड, जो चीज दे रखी है ये, इनमें से कौन से वर्ड बन सकते हैं और कौन से वर्ड नहीं बन सकते। तो देखो एल है हमारा, एल है, आई भी है, आई भी है, एल भी है, जी दे रखा है, एच टी, तो ये लॉजिक ये वर्ड तो बन जाएगा। ए दे रखा है, एन भी है, जी भी है, एल भी है और ई भी है, तो ये वर्ड भी बन जाएगा। अब देखते हैं इससे, ई, ई हमारा है, ई है, ए भी है, जी भी 2 दे रखी है, आराम से एक लगा लेंगे, एल है, एल भी है, ई, देखो ई हमारी 2 बार आ गई, क्या आ गई, ये चीज याद रखनी है, ये नहीं कि एक बार ई दे रखी है तो एक बार ई उठा के तो आपने यहाँ रख दी ना, तो दूसरी वाली ई कहाँ से लेके आओगे, इसमें है ही नहीं कोई ई। तो हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना, पेपर में कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हाँ ई तो दे रखा, हम लगा के आंसर कर जाते हैं, मतलब उसे छोड़ देते हैं कि ये वाला भी नहीं बनेगा। बट क्या है, यहाँ पे एक सिंगल ई दे रखी है, क्या दे रखी है, सिंगल ई दे रखी है, और यहाँ क्या है, दूसरी ई भी दे रखी है, और जो इसमें एक ही ई है, तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्दों के द्वारा कौन शब्द नहीं बना सकते, ये भी तो मैं ABCD में कुछ वर्ड दे दिए निकाल के, है ना, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। देखो C है, R है, A है और B है, तो ये वर्ड तो बन जाएगा निकल के। N है, I है, फिर एक और N है, 2 तो हमने उठा के रख लिए यहाँ से,
दो तो हमने उठा के यहाँ रख लिए, ठीक है, पर तीसरा एन कहाँ से लेके आओगे, ये वाला एन है या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इज बी राइट। कॉलेज, विद्यालय, रोजगार, वेतन, बच्चा। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, बच्चा हुआ, स्कूल गया, स्कूल के बाद क्या गया, कॉलेज गया, कॉलेज के बाद क्या हुआ, हमें रोजगार मिला और फिर वेतन, ठीक है। कई बार कॉलेज जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो देखें कौन सा आएगा, 5 2 5 2 1, 5 2 1 का सिक्वेंस हो गया। देखो इनमें कंफ्यूजन आया था, अब 4 पे वेतन यहाँ पहले दे दिया और रोजगार बाद में दिया, पर हमें क्या करना है, रोजगार पहले मिलता है और बाद में क्या मिलता है, वेतन। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो ये ऑप्शन थोड़े अच्छे दिए हैं, तो इसमें कंपैरिजन करने के लिए हमें ये चीज 1 2 3 वगैरह में लगानी पड़ेगी कि पहले कौन सी चीज आएगी। सबसे पहले क्या गया, बच्चा, उसके बाद गया स्कूल, स्कूल के बाद गया कॉलेज, कॉलेज के बाद मिला रोजगार, रोजगार के बाद मिली सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है हमें, द लेटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इन द सेम ऑर्डर एज द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेम ऑर्डर बनाना है। तो देखो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाने हैं हमें, BILLOW, HERT हार्ट, चार्ज। तो सबसे पहले बी आता है, बी के बाद CDEFGH आई ले लिया, ठीक है। JKL, एल बिल्कुल बाद में आया तो हमने एल ले लिए, MNO, PQRSTU W। तो हमारा ये इंग्लिश अल्फाबेट में बिल्कुल सही दे रखा, पहले बी, फिर आगे ILLOU, पर यहाँ देखो पहले एस कर दिया और एच कर दिया बाद में, तो पर आता कैसे है, ABCD हम जब काउंट करते हैं तो ABCD में एच पहले आता है और उसके बाद कहीं एस आता है, और यहाँ ए थर्ड नंबर पे बुला दिया, पर ए आना कहाँ चाहिए था, पहले नंबर पे, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत। इसके अंदर देखो ए हमारा तीसरे नंबर पे बुला दिया, बल्कि आना कहाँ चाहिए था, पहले नंबर पे। ये वही चीज बोल रहा है, अक्षर अंग्रेजी अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग हो, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो। CA, यहाँ पे भी ए लास्ट थर्ड नंबर पे आई, ये भी गलत, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। इसमें सिक्वेंस से बन रहे हैं, बी आ रहा है पहले, फिर आई आ रहा है, फिर LLL, फिर OW। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, ए सीरीज इज गिवन विद वन वर्ड मिसिंग, वन वर्ड मिसिंग, एक वर्ड क्या कर रखा है, मिस कर रखा है। तो अब हमारी चीजें बतानी है, तो क्वेश्चन करा रखा है, देखो लास्ट में ये NA यहाँ शिफ्ट कर दिया, AL यहाँ शिफ्ट कर दिया, RA यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब OR यहाँ शिफ्ट कर देंगे और आगे वर्ड बन जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन में आ रहा है OR, चीजें हो रही हैं क्लियर। यही सब क्वेश्चन पूछे गए बार बार, इसमें भी अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग लगाने हैं हमें। तो पहले बी आएगा या ए आएगा, तो पहले तो ए आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें क्या हुआ, बी आएगा, ई आएगा, ठीक है, GINLMNOEMPQRSTUY, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्डमाला के क्रमानुसार नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, नहीं है, तो ये भी अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग है, ये भी दे रखा है सीक्वेंस में और ये भी दे रखा है, ये ऐसा है जो अंग्रेजी वर्डमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए हमारा पहले आता, बी आता, फिर एल आता, फिर इस तरीके से हमारी सीक्वेंस में चीज आती, KL, देखो पहले हमारा आता ए, फिर आता बी, JKL, ठीक है, MN, इस तरीके से सीक्वेंस में बनती है पांचों चीज। पर किस तरीके से दे रखी है, ए को थर्ड नंबर पे दे रखा है, तो हमारा इन्होंने बोला नहीं, नहीं है। पेपर में ध्यान रखनी चीज, कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं, ये चीज रीड ही नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेटमेंट को जरूर रीड करना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी कांस्टेबल का आया हुआ है, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड विल रिमेन अनचेंज्ड, सबसे मोस्ट चीज अनचेंज, जो चेंज होंगे ही नहीं। तो चलो देखते हैं, हम चेक करते हैं, RAINBO, रेनबो। अब रेनबो में हम देखते हैं ABCD के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इनमें क्या आएगा, हमारा A आएगा, फिर हमारा B आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
देखो ये चीज चेंज हुई, ये चेंज हो गई, ये चेंज हो गई, ये चेंज नहीं हुई, ये चेंज नहीं हुई, ये चेंज हो गई, ये चेंज होगी, पर ये चेंज नहीं होगी। तो हमारे 3 ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे। टिश्यूज कोश का अंग, मानव शरीर अंग तंत्र, टिश्यू सेल ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अब सबसे पहले जिसकी बायोलॉजी अच्छी होगी वो तो देख के कर देगा, पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या और भी स्टूडेंट हैं, वैसे तो प्रैक्टिस से सभी को पता चल ही जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी के 9th 10th में तो सभी ने साइंस पढ़ी होती है, सेल। सबसे पहले क्या आते हैं, सेल। सेल हो गया हमारा, ठीक है। सेल के बाद क्या आता है हमारा, टिश्यूज। सेल के बाद हमारा टिश्यूज। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने, ये तो दोनों खत्म ही हो गए, इन दोनों में कंपेरिजन। सेल हो गया, टिश्यूज हो गया, ठीक है। सेल टिश्यूज के बाद क्या आएगा, अंग, ऑर्गन, ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम बनता है, और फिर क्या बनती है उससे, हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। सबसे पहले क्या बनते हैं हमारे, सेल्स बनते हैं। सेल्स के बाद क्या, टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज के बाद क्या बनेंगे हमारे, ऑर्गन सिस्टम। नहीं नहीं, बी नहीं रहेगा, सबसे पहले हमारे बनेंगे, ये सी ऑप्शन आएगा। सबसे पहले सेल, सेल के बाद क्या बनेंगे हमारे, टिश्यू। टिश्यूज के बाद क्या, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। सिस्टम बनेगा तभी तो हमारी बॉडी बन पाएगी। फिर हमारे ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे क्या बनते हैं, और ये गलती हो रही है, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा बना सेल, फर्स्ट नंबर पे सेल। दूसरे नंबर पे हमारे टिश्यूज, तो 2 और 1 हो गया। फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन ही बनेंगे, अंग बनेंगे तभी तो, अंग बनने के बाद सिस्टम चालू होगा। फिर 3rd नंबर, फिर उसके बाद ऑर्गन, हम सही कर रहे थे, और फिर बनेगी हमारी ह्यूमन बॉडी। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट, हम पहले सही ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताने हमें इस वाले वर्ड में कि अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े हैं जिन्हें उनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में आते हैं। तो देखो पी ए, कोई भी लॉजिकल वर्ड नहीं है, इस तरीके से दे दिया, इसीलिए इसे बोलने में भी हार्ड लग रहा है ये। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पी के बाद क्या आता है, क्यू, और क्यू के बाद क्या आ जाता है, आर। तो एक वर्ड ऐसा मिल गया हमें जिसके बीच में क्यू आता, और इसी तरीके से सिक्वेंस में दे रखा है। अब हमारा ए बी सी, तो बी आता है इधर, तो दूसरा वर्ड ये मिल गया हमें, 2 हो गए। आर एस टी सी डी ई ई एफ, तो हमारे 2 वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग है, और उनके बीच में इतने ही वर्ड आते हैं जितने उन्होंने दे रखे हैं। जैसे पी और आर के बीच में ए दे रखा है, और वैसे हम लॉजिकल अंग्रेजी वर्डमाला के अकॉर्डिंग करेंगे तो पी क्यू आर इस तरीके से ही आता, ए बी सी एक ही गैप आता, तो 2 वर्ड हमें ऐसे मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन थे, मैंने टॉप 40 अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि समझाने की। देखो चीज़ें हमारी भी शुरुआत है यूट्यूब पे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो क्या होता है चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। पर ये है कि मैंने क्वेश्चंस बड़े, मतलब एक एक हफ्ते तक मैं ना पूरे क्वेश्चंस किताबों से छांटता रहता हूँ कि ये किस तरीके के क्वेश्चन लूँ, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 10 से 15 क्लास दूंगा, 10 से 15, 10 डेज या 10 डेज 10 क्लास, या 15 डेज 15 मोस्ट चैप्टर। और यूपीएसआई यूपीएसआई में हो, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस री एग्जाम में, ठीक है, रेलवे की आ रही हैं, CHSL CGL में, मतलब बहुत यूजफुल रहेंगे, यही पैटर्न से पूछी जाती हैं चीजें। और मैंने हर क्वेश्चन ना, मतलब हर पैटर्न का एक एक 2 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं कि इस तरीके के वर्ड अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे पास 6-7 बुकों से निकाल निकाल के प्रीवियस ईयर छाट छाट के उस तरीके से एकदम PPT तैयार करवाई है, और फिर उसके बाद तो मैं क्वेश्चन दिए हैं। तो मेरा मानना है कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरी जो वीडियो है इसमें से आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। कंसेप्ट बताना काम है हमारा, क्वेश्चंस तो बदलते रहते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेट हमें सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि टाइम सेव होगा उसमें हमारा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।